गुरु नानक ने योग, तप और ध्यान नहीं किया, फिर भी परमात्मा को पा लिया। यह कैसे संभव हुआ? उक्ति के संदर्भ को जान लो। यह ओशो का वक्तव्य है। इसका अर्थ है कि गुरु नानक देव ने हठयोग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान की साधना नहीं की। उन्होंने गा गा कर अर्थात भक्ति मार्ग पर चलकर परमात्मा को पा लिया। पहले ये जो 3 बातें इसमें प्रयुक्त हुई हैं, योग, तप और ध्यान, तो पहले इसको समझ लें कि क्या योग है, क्या तप है और क्या ध्यान है जिसे नानक देव ने नहीं किया। तुम सब जानते हो कि हमारे चेतना में 7 चक्र हैं और हर चक्र से योग का एक मार्ग है। जैसे 7 मौलिक योग हैं, 7 चक्र हैं। कर्मयोग जो कि मूलाधार चक्र से संबंधित है, तंत्र योग अर्थात कर्म प्लस साक्षी कर्मयोग हो जाता है। उसी तरह से दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है जिसे तंत्र योग है, जो भोग प्लस साक्षी तंत्र योग। ऐसे ही हर चीज़ में साक्षी जुड़ता जाता है और योग बनता जाता है, योग का मार्ग बनता जाता है। जैसे मूलाधार चक्र से कर्म योग है, स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित तंत्र योग है, हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित हठ योग है, उसी तरह हमारे अनाहत चक्र से संबंधित भक्ति योग है, हमारे विशुद्ध चक्र से संबंधित ज्ञान योग है, हमारे आज्ञा चक्र से संबंधित ध्यान योग है और सहस्रार चक्र से संबंधित सांख्य योग है। तो ये जो योग है शब्द, यद्यपि ये 7 योग है, लेकिन मुख्यतः जब हम योग की बात करते हैं तो सामान्यतः हठ योग को योग माना जाता है। हठ योग को योग माना जाता है और हठ योग के अंतर्गत क्या क्या है? तो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है और षटकर्म है। तो सामान्यतः योग मतलब हठ योग लिया जाता है। जब ओशो कहते हैं कि नानक ने योग नहीं किया तो उसका अर्थ है कि उन्होंने हठ योग की साधना नहीं की, क्योंकि प्रचलित भाषा में हठ योग को ही योग माना जाता है। तो इस तरह जब कहते हैं कि नानक देव ने योग नहीं किया अर्थात उन्होंने हठ योग की कोई साधना नहीं की। दूसरा ओशो क्या कहते हैं कि तप नहीं किया। तो तप क्या है? सामान्यतः तप को क्या समझा जाता है, पहले इसको जान लो। सामान्यतः तप का अर्थ समझा जाता है दमन, विरोध, निरोध, लड़ना, द्वंद्व, संघर्ष या शरीर को कष्ट देना। लेकिन ये तप नहीं है। और लेकिन तप है क्या? ये शरीर और मन की शुद्धि के लिए जो करते हो उसका नाम तप है। असली तप ये है शरीर और मन की शुद्धि। और क्या तप है? पारमिता जो है वो, ये पारमिता का अर्थ समझो। पारमिता की साधना तप है। पारमिता क्या है? जैसे सत्य है, शील है, धैर्य है आदि उत्तम गुणों से अपने को संपन्न करना, ये पारमिता तप है। निर्द्वंद्वता अर्थात द्वंद्व, संसार के द्वंद्व में अपने आप को निर्द्वंद्व अकंप रहना। उसी तरह से वीतरागता अर्थात राग से ऊपर उठना। जैसे राग का जो सामान्यतः राग क्या करता है, किसी के आकर्षण में हम पड़ते हैं, दुनिया के आकर्षण में पड़ते हैं, तो राग से ऊपर उठ जाना, इसको कहते हैं वीतरागता। उसी तरह कूटस्थता अर्थात जैसे पर्वत पर कोई खड़ा होकर के नीचे घाटी में जो हो रहा है उसको देखे, तो ऐसे ही संसार का जो ये नाटक है उससे ऊपर उठ करके देखना कूटस्थता कहते हैं। और फिर ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, कुंडलनी जागरण, ये तप है। लेकिन नानक देव जी ने ये भी नहीं किया। ब्रह्मचर्य की साधना ये तप है, नानक देव जी ने ये भी नहीं किया। भगवान महावीर के अनुसार तप के 2 प्रकार हैं। एक है बाह्य तप जिसमें शरीर की शुद्धि की जाती है, दूसरा है अंतर तप जिसमें मन की शुद्धि की जाती है। निश्चित रूप से नानक देव जी इन मार्गों का, ऐसे तप का सहारा नहीं लिया। फिर ध्यान क्या है जिसे नानक देव जी ने नहीं किया? ध्यान की साधना क्या है? सामान्यतः
चेतना की एकाग्रता को ध्यान माना जाता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पर तुम एकाग्र करते हो, मोमबत्ती की लौ को देखते हो, इष्ट के चित्र को देखते हो, सामान्यतः इसको ध्यान कहा जाता है, लेकिन एकाग्रता ध्यान नहीं है। वास्तविक ध्यान क्या है? वास्तविक ध्यान निराकार के प्रति जागरण है। तो एक तरफ जब ओशो कह रहे हैं कि नानक देव जी ने हठयोग की साधना नहीं की, तप या ध्यान की नहीं साधना की, तो प्रचलित अर्थों में जो अर्थ है, अर्थात योग का अर्थ हठयोग, वो नहीं किया। उसी तरह से तप का जो प्रचलित अर्थ हमने बताया कि दमन, विरोध, निरोध, लड़ना, द्वंद्व, संघर्ष, शरीर को कष्ट देना, ये सब उन्होंने नहीं किया। और ध्यान का प्रचलित अर्थ क्या है कि एकाग्रता की साधना करना। निश्चित गुरु नानक देव जी ने ये तो काम नहीं किया। तो वास्तव में फिर क्या किया? लोग सोचते हैं कि नानक देव जी कोई गुरु भी नहीं थे। नानक देव जी ने एक ही काम किया कि गुरु के संपर्क में आए, और वो भी कर्म से नहीं आए। गुरु नानक देव जी कोई गुरु की खोज में नहीं निकले थे। गुरु नानक जी तो व्यापार करने निकले थे। उनके पिताजी ने दिया था कि ये 20 रुपये लो और कोई अच्छा सौदा जाकर के करो, अब जवान हो गए हो, अब थोड़ा व्यापार शुरू करो। लेकिन देखो अस्तित्व द्वारा क्या नियोजित था, हुक्म द्वारा क्या नियोजित था। कबीर साहब अपने 20 साधकों के साथ, अपने शिष्यों के साथ अपना बैठे थे, और वहाँ उन्होंने नानक देव जी को देखा, उनका चमकता हुआ ललाट देखा, कहा बाले इधर आओ। और नानक देव जी को पूछा कि कहाँ जा रहे हो? नानक देव जी ने कहा कि मैं तो व्यापार शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा कोई अच्छा सौदा करना। और कबीर साहब ने कहा अच्छा, तो मेरे पास भी एक सौदा है, तुम देखना चाहोगे? नानक देव जी ने कहा ज़रूर दिखाइए महाराज। कबीर साहब ने कहा कि मगर ये सौदा तो आँख बंद करके देखा जाता है, आँख खोल करके नहीं देखा जाता है, तो आँखें बंद करो वाले। नानक देव जी ने आँखें बंद किया और कहा कि कुछ सुनाई दे रहा है? नानक देव जी ने कहा हाँ गुरुदेव, सुनाई तो दे रहा है, एक निरंतर आवाज़ की गूंज हो रही है। कहा कि यही अनाहत नाद है। और कुछ दिखाई दे रहा है? गुरु नानक देव जी ने कहा हाँ महाराज, एक रोशनी दिखाई दे रही है अंतर। तो कहते कि बस यही नूर है, ये नाद की साधना करो, इस नूर की साधना करो, और एक मैं देख पा रहा हूँ कि एक दिन तुम्हारे भीतर का कमल खिलेगा। बस वहाँ से नानक देव जी का जीवन बदल जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपना सारी पूंजी कबीर साहब के चरणों में रख ली। कहा तो ये जाता है कि भोजन कराया, लेकिन उस समय ज़माने में 20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे जो नानक देव जी के पास था। वो सारी पूंजी उन्होंने सौंप दी। कहा कि महाराज आपका ये सौदा तो बड़ा मूल्यवान है, लेकिन हमारे पास ये थोड़ी सी ही पूंजी है, इसे मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ। और नानक देव जी का जीवन वहाँ से बदला। वे बस नाद और नूर की साधना करने लगे, जैसा कबीर साहब ने उनको समझाया था, और अंततः 36 वर्ष की उम्र में बुद्धत्व का फूल खिला। तो ये देखते हो कि ये जो अस्तित्व के द्वारा ये सब खेल संचालित होता है, और अस्तित्व और गुरु की मदद से नानक देव जी के भीतर वो खिल गया। उसी बात को ओशो काव्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कि ये जो तथाकथित तप है, तथाकथित ध्यान है, तथाकथित योग है, ये सब तो गुरु नानक देव जी ने नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी का मार्ग भक्ति का मार्ग था। कबीर मंसूर, जो बात मैंने नानक देव जी की घटना का वर्णन किया कबीर साहब से मिलन का, तो ये कबीर मंसूर में इसका उल्लेख है कि नानक देव जी के जो गुरु थे वो कबीर साहब थे, और 15 वर्ष की उम्र में कबीर साहब ने उन्हें नाद और नूर का ज्ञान दिया था। तो फिर गुरु नानक देव जी का मार्ग क्या था? किस मार्ग से वो परमात्मा के द्वार तक पहुँचे? किस मार्ग से वे संबोधि के द्वार तक पहुँचे? तो सहज योग नानक देव जी का मार्ग था, और कबीर साहब सहज योग के प्रवर्तक हैं, ऐसा कह सकते हो। और उनके माध्यम से, कबीर साहब के माध्यम से सहज योग का मार्ग नानक देव जी को उपलब्ध हुआ। और सहज योग का क्या मतलब हुआ? सहज योग 3 योगों का संगम है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और कबीर साहब में तुम तीनों योगों का समन्वय तुम देखोगे, वो सहज योग के प्रवर्तक हैं। और वही चीज़ उत्तराधिकार में गुरु नानक देव जी को मिली। तो इस तरह से ये बात सत्य है कि योग और तप और ध्यान तो नहीं किया,
लेकिन परमात्मा को पाया, और परमात्मा को ऐसा नहीं कि बिना किसी मार्ग के पा लिया, बल्कि गुरु ने उनको मार्ग दिया कबीर साहब के रूप में आकर के, और फिर उस मार्ग पर चलते हुए, क्योंकि उनको 15 वर्ष की उम्र में ही गुरु ने मार्ग बता दिया था, लेकिन जब वे साधना करते करते बल्कि उन्होंने नौकरी भी की, 25 साल की उम्र में जो उन्होंने नौकरी शुरू की, और इस तरह से 11-12 साल उन्होंने नौकरी की। लेकिन नौकरी करते हुए भी काली बेन नदी के तट पर उन्होंने सहज योग की साधना की, और एक दिन बेर के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उन्होंने जपजी साहब, और फिर तो बरसात हो गई, एकदम से प्रभु की बरसात हो गई, प्रभु की कृपा की बरसात हो गई, और सहज योग के मार्ग पर चलते हुए एक तरह से जो भी उनको संबोधि घटी, सिद्धि घटी, और सब कुछ हुआ। सत्संग है, इसको यहाँ पर विराम देते हैं।